पुरानी पेंशन योजना नवीनतम समाचार 2024। सभी कर्मचारियों को ऑप्स सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश। केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी भी सभी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रेरित है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी सभी पेंशन योजनाओं के बारे में सरकार से नोटिस मांग रहा है। भारत में कुछ राज्य अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन प्रदान कर रहे हैं, जो कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार अभी भी नई पेंशन योजना जारी रखे हुए है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और पुरानी पेंशन योजना वापस पाना चाहते हैं तो आपको ये लेख पढ़ना चाहिए, जहां हमने पुरानी पेंशन योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले को जोड़ा है। पुरानी पेंशन योजना नवीनतम समाचार 2024। ओपीएस सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने का निर्देश दिया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के भीतर आवेदन कर ये बताने को कहा है कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। एसीआई ने मामले को फरवरी 2024 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दायर करेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ AISGF ने अधिसूचित किया है कि यह आशावादी है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगा। हाई कोर्ट के जजों की एक बेंच ने याचिकाकर्ता की पुरानी पेंशन स्कीम 2024 को वापस लाने की याचिका स्वीकार कर ली है और जजों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की अहमियत भी बताई है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना का लाभ पारंपरिक लोगों को बहाल करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट ने फरवरी 2024 तक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और सरकारों से प्रासंगिक बिंदु पूछे हैं कि क्यों न कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान की जाए। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार नई पेंशन योजना प्रदान करके सरकारी कर्मचारियों और नियोक्ताओं सरकार के बीच नौकरी अनुबंध का उल्लंघन कर रही है। ऐसे में कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पुरानी पेंशन योजना फिर से चालू होने की उम्मीद है। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने पुरानी पेंशन योजना वापस लेने के विरोध में सांसदों को 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक का नोटिस पहले ही जारी कर दिया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक मेगा रैली आयोजित की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन और रैलियां कर रहे हैं। कर्मचारी इस बात की वकालत कर रहे हैं कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य पहले से ही अपने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना 2024 प्रदान कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने 2004 में नई पेंशन योजना को मंजूरी दी और उसके बाद से कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार पेंशन मिल रही है। जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, उन्हें इस योजना में नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस अंशदान पर आधारित है। नई पेंशन योजना 2024 में कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह के लिए योगदान की जाने वाली राशि सेवानिवृत्ति के बाद प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि कर्मचारी नई पेंशन योजना की तुलना पुरानी पेंशन योजना से करते हैं तो ऑप्स लाभ पेंशन योजना पर आधारित थी। कर्मचारियों को पिछले के अनुसार तनाव मिल रहा था। सेवानिवृत्ति के समय वेतन